2019 का जिस तूफान की मैंने बात की थी, उस तूफान को नाम दिया गया था फानी। आप गूगल करके देख लेना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं तथ्यात्मक बातों पे हम बात करें, अंधविश्वास की बात ना हो। तो 2019 के अंदर जो फानी तूफान चला उड़ीसा के अंदर, उसमें वो पुराना बरगद का पेड़ भी गिर गया। अब ये जो 6 चीजें हैं, ये भविष्य मालिका के अंदर पुरानी लिखी हुई थी, और जो 2019 से लेकर 2024 तक हम देखते हैं कि हो रही। तो जैसे हम दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं स्वामी योग के बारे में। आपको जानते होंगे रणवीर के पॉडकास्ट से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए थे, और मेन जो फेमस होने का कारण था, हमने भी जो इन पे वीडियोस बनाए थे, वो कारण था इनकी कुछ भविष्यवाणियाँ, जो कि ये आने वाले फ्यूचर को लेके बोल रहे थे कि अभी का जो समय है या फिर आने वाला जो कुछ टाइम है, 1000 साल ये बोल रहे थे, सॉरी 1000 दिन बोल रहे थे, वो समय है जब महाभारत का जो युद्ध हुआ था। उस समय जो एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन थी वो सेम अभी भी बन रही है, मतलब वैसी ही सिचुएशन बनने वाली है आने वाले समय में। अब कई लोग इनको बोल रहे थे कि आप तो भविष्य मालिका से उठा के बोल रहे हो, या फिर भविष्य मालिका के बारे में क्या बोल रहे हो। तो उनको लेके इनका अपना चैनल है स्वामी योग नाम से, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा फुल वीडियो का। मैं इसका छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे ये भविष्य मालिका और कल के अवतार के बारे में बता रहे हैं, कुछ साइंटिफिक प्रूफ और काफ़ी चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, भविष्य मालिका क्या कहती है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो देखते हैं क्या कुछ बता रहे हैं। जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं है, जिज्ञासा होनी चाहिए और प्रश्न विनम्रता से होना चाहिए। भविष्य मालिका अपने आप में एक उप पुराण है। एक होते हैं पुराण, महापुराण और उप महापुराण। 18 पुराण है, इसको मान लिया, लेकिन भविष्य मालिका कोई पुराण नहीं है। पुराणों की कैटेगरी में उसको उप पुराण करके हम कर सकते हैं। कितने साल पुराना है, तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं, 15वीं शताब्दी के आसपास का है। तो लिखने वाले कौन है? अच्युतानंद दास जी। अच्युतानंद दास कौन है? उनके विषय में जब हम पढ़ते हैं तो एक सिद्ध संत है। चैतन्य महाप्रभु के पंच सखाओं में अच्युतानंद दास जी का जिक्र मिलता है। जैसे संत अच्युतानंद दास चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन जो पंच सखा हैं वो कौन थे? तो उसमें अच्युतानंद दास हैं, अनंत दास जी हैं, जसवंत दास जी हैं, जगन्नाथ दास जी हैं, बलराम दास जी हैं। जिन्होंने भविष्य मालिका लिखी, अच्युतानंद दास जी, उनको चारों युगों में बताया गया कि वो चारों युगों में थे। जैसे सतयुग में वो सप्त महर्षि में से महर्षि एक जो अवतार थे वो थे। त्रेता में वो नल थे। नल कौन? नल और नील, जिन्होंने राम सेतु बनाया था, उसमें वो नल बने थे और राम जी के साथ थे। द्वापर में वो भगवान कृष्ण के साथ सुदामा के स्वरूप में थे, और कलयुग में अच्युतानंद दास। अब या तो इस चीज को हमें श्रद्धा, हमारा जो धर्म है वो ज्यादा श्रद्धा और सबूरी के आधार पर है। तो श्रद्धा से अगर हम संतों के विषय में मान लेते हैं कि हाँ ये जो लिखा है वो सही है, क्योंकि 500 वर्ष पहले जो व्यक्ति आज वर्तमान में खुद को डिफेंड कर ही नहीं सकता, तो उसके विरुद्ध बोलना या उल्टा बोलना, ये धर्म हमें नहीं सिखाता है। और करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा है भविष्य मालिका के ऊपर, और कई चीजें तो हो गई। जैसे भविष्य मालिका के अंदर आपने देखा कि जो चीजें ज्यादा मीडिया में आई, 16वीं शताब्दी का ये जो ग्रंथ है उसमें कही कि त्रिदेव के वस्त्र में आग लगेगी, वहां से कलयुग का प्रारंभ होगा। त्रिदेव का वस्त्र मतलब बलराम जी और भगवान, ये जगन्नाथपुरी के बारे में बात कर रहे हैं ना, त्रिदेव से कंफ्यूज मत होइएगा। भगवान कृष्ण, मैं जगन्नाथ जी की ही बात कर रहा हूँ। जगन्नाथ जी के ही तीर्थ में ये होने वाला था, जो हो चुका है। फिर होता क्या है, 19 मार्च 2020 पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के ध्वज में आग लग जाती है। ये भी भविष्य मालिका में एक निशानी बताई गई थी कि पहली त्रिदेव के वस्त्र में आग लगेगी, दूसरा ध्वज में आग लगेगी, तीसरा गुंबद पर गिद्ध वगैरह का बैठना होगा। ये नॉर्मली होता नहीं है, पर जुलाई 2020 में इसको भी देखा गया, फोटोग्राफी तक भी की गई, और गुंबद पर गिद्ध का बैठना भी प्रमाणित हो गया। चौथी निशानी लिखी हुई थी कि मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है वो झुक जाएगा। अब नील चक्र अपने आप तो झुकेगा नहीं, 500 वर्ष पहले किसी ने देख लिया, ऐसे थोड़ी होगा। अब होता यूं है कि जो समुद्री तूफान उठा था मई 2019 के अंदर, उस तूफान के अंदर वो नील चक्र पूरी तरह से झुक जाता है। और कहने वाले कहते हैं कि आज तक भी जो ओरिजिनल उनकी फिटिंग थी या ओरिजिनल अलाइनमेंट था वो सेम नहीं हो पाया। तो ये भी निशानी साबित हो गई, और मंदिर के गुंबद नीचे गिरेंगे। अब ये पिछले 150 सालों में कई 15-16 बार ऐसा हुआ है कि कुछ ईंटें, कुछ सामान गिरता है, पुरानी इमारत होती है तो उसमें से गिरता है।
लेकिन जब भविष्य मालिका के अंदर इस चीज का लिखा हो कि मंदिर के गुंबद गिरेंगे या मंदिर के गुंबदों से कोई सामग्री गिरेगी और वो गिरती हो, तो 4 चीजें हो चुकी है, तो 5वीं चीज भी उसमें जुड़ जाती है, तो कंफर्म हो रहा है। 6वीं चीज थी प्राचीन बरगद का पेड़ गिरने की धारणा थी। यही 500 वर्ष पहले अच्युतानंद जी लिख के गए थे कि ये कलयुग के प्रारंभ का निशानी होगा। तो 2019 का जिस तूफान की मैंने बात की थी, उस तूफान को नाम दिया गया था फानी। आप गूगल करके देख लेना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं तथ्यात्मक बातों पे हम बात करें, अंधविश्वास की बात ना हो। तो 2019 के अंदर जो फानी तूफान चला उड़ीसा के अंदर, उसमें वो पुराना बरगद का पेड़ भी गिर गया। अब ये जो वो 6 चीजें हैं, ये भविष्य मालिका के अंदर पुरानी लिखी हुई थी, और जो 2019 आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे ना कि बड़ी छोटी उम्र के लेकिन अपने जिंदगी में मचा रहे हैं, बहुत सफल हो रहे हैं, पैसे भी अच्छे खासे पुरानी लिखी हुई थी, और जो 2019 से लेकर 2024 तक हम देखते हैं कि हो रही। तो जो चीजें उसके कारण मीडिया में बहुत ज्यादा बाहर आई, ये तो कलयुग का प्रारंभ है। अब कलयुग का प्रारंभ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कलयुग, देखिए पूरी वीडियो में कलयुग का प्रारंभ बोलेंगे, पर इसको आप कलयुग के अंत के प्रारंभ के रूप में लीजिए, वही बोलना चाह रहे हैं, पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो खैर मिस्टेक है, छोड़ दीजिए। पर ये बोल वही रहे, कलयुग के अंत का प्रारंभ है ना, जो मालिका कहते हैं। कलयुग की आयुष्य जो बताई गई है, उस आयुष्य के हिसाब से तो अभी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हुआ है 5126 वर्ष। कलयुग का जो आयु है वो है 4,32,000, तो उस हिसाब से ये कली का प्रारंभ है। लेकिन हमारी गणनाओं में ऋषियों ने हमको दिया है दशाब्दी। दशाब्दी का मतलब समझते हो, 10 साल, 2014 से 2024 10 साल हुए, इसको दशाब्दी बोलेंगे। शताब्दी तो 1901 से लेके 1999 तक का जो 100 साल का स्पान है, उसको बोलेंगे शताब्दी। सहस्त्राब्दी, ये 1000 साल होंगे। 1000 साल कैसे होंगे? 11 से लेकर 21 तक, 11वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी, 1000 साल। तो दशाब्दी, सहस्त्राब्दी, शताब्दी। अब कलयुग की जो गणना हम करते हैं कि प्रारंभ, तो युग को कहीं कहीं पे युग 7 साल का माना गया है। कलयुग की पूरी एज कलयुग की एज मानी जाएगी, लेकिन युग जो होता है, जैसे कहते हैं ना 7 मील के ऊपर पानी चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है, ऐसे 7 वर्षों को कहीं कहीं पर एक युग माना जाता है। आपने देखा होगा कि दुनिया के अनेक देशों के कानूनों में जो सजा मिलती है आजीवन की, वो 14 साल होती है, ताकि 2 युग उसके गुजर जाए 7 साल के। क्यों 7 साल इतना महत्व है? 7 साल इसलिए महत्व है कि 7 साल के अंदर सामान्य हमारे शरीर के भी जो पूरे के पूरे ढांचे हैं, इसके अंदर रेड सेल्स और ब्लड सेल्स, जो भी प्लस माइनस सारी जो चीजें बायोलॉजिकल चलती हैं, वो बदल जाती है, और एक नया निर्माण ऐसा नहीं एक ही दिन में होगा। पूरे निर्माण को बदलने के प्रोसेस में 7 साल लगते हैं, तो 7 साल उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं मानता हूं कि आप जो पूछते हो कि क्या कलयुग का प्रारंभ है, नहीं, कलयुग के उस कालखंड का जहां से परिवर्तन होने वाला है। और ये परिवर्तन क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि मैंने आपको तारीख बताई थी 20 अगस्त, अभी जो गई है पिछले 10-12 दिन पहले, 20 अगस्त 2024 मंगल का राशि परिवर्तन, शनि वाला जो परिवर्तन, वो विषय आप देख लीजिएगा, ये बताता है। ये जो समीकरण है, ये महाभारत के काल के समीकरण है। तो महाभारत के काल में क्या हो गया? तो महाभारत के काल के अंदर जो विध्वंसकारी युद्ध हुआ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मनुष्य के ऊपर आया, मनुष्य समाज के ऊपर आया, और वही समीकरण जो ज्योतिष के हैं वो आज बन रहे हैं। और हमेशा मैं कहता हूं कि 1000 दिन का ये तकलीफ है मतलब धर्म अधर्म की यहाँ पर संघर्ष अपने को दिखता है। तो उसमें से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धर्म से लगना पड़ेगा। तो धर्म से लगने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए इसी स्टेटमेंट के कारण काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी इनकी क्लिप्स वगैरह जो भविष्य मालिका वाले पेज थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा शेयर किया था, उसी के ऊपर ये फिर से बता रहे हैं। अब ये कुछ और चीज़ें बताएंगे, फिलहाल हम स्किप करते हैं कल के अवतार के ऊपर, है ना। अगर आप भी चाहते हैं अगर इनको देखना तो देख सकते हैं, बाकी हम आगे चलते हैं। पूरा वीडियो तंत्र की साधना, काल चक्र तंत्र की साधना लगभग उसकी तैयारियां होती है, और साधन वगैरह बताऊंगा। लेकिन आज तो हम बात कर रहे हैं कल की अवतार की और भविष्य मालिका की। कल की जो होंगे वो उतने 64 कलाओं से युक्त होंगे। तो याज्ञवल्क्य को वो अपना पुरोहित बनाएंगे और अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे। देवदत्त नाम का घोड़ा उनके पास होगा, जो उनको, जिससे पुराण कहता है कि उनके पास अपना वाहन तो होना चाहिए, तो वो देवदत्त नाम का घोड़ा। लेकिन ये देवदत्त नाम का घोड़ा, आपको लगता है कि इतने हजारों सालों बाद भी अगर अवतार होगा तो वो घोड़े पे होगा? नहीं, तो वो गरुड़ से, मतलब उड़ता हुआ भी दिखाया गया है कि वो गरुड़ के अंश से भी होगा। ऐसा कई दूसरे पुस्तकों में भी हमें पढ़ने को मिलता है। और जैसे मैंने बताया कि स्कंद, देखिए इसके ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितनी भी कल की पुराण में जो चीज़ें दी गई हैं या फिर शिव पुराण से जो चीज़ें हैं कल की को लेके, वो सारी सिंबॉलिक हैं, मेटाफोरिक हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज इट इज़ नहीं है। मैं तो बोलूँगा सारी ही चीज़ें एज इट इज़ नहीं है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस खोलना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा किस चीज़ को किस वे में दिया गया है। बाकी एक वीडियो में शायद हमने भी बात की है, अगर आपने देखा होगा तो। पुराण हो, वायु पुराण हो या दूसरे पुराण में भी कल की अवतार की बात है। हम भारतीय या हिंदू धर्म को मानने वाले क्यों हमेशा सोचते हैं कि हम संकट में हो तो कोई अवतार होगा जो हमें बचा लेगा? ये हमें निर्माल्य बनाता है।
मैं आपको कहूं संकट आज है, 1000 दिन का है, 1000 दिन में कोई कल की आपको बचाने आए ना आए, आपको स्वयं से स्वयं की रक्षा करने के लिए कौन रोक सकता है। और हिंदू धर्म इतना निर्माल्य नहीं है, हमने बलि प्रथा को छोड़ भी दिया हो तो भी बलि में नारियल तो अभी भी चल रहा है, और ताजा नारियल जो काली को चढ़ता है उसको काटने के लिए आपको जो हथियार रखता है उतने हथियार की भी आपने शिक्षा ले ली, बहुत है। लेकिन शस्त्र के बिना, शास्त्र के बिना सनातन पूरी तरह से जीरो है। तो याद रखना, आपके घर में शास्त्र, जिसको मैं भगवत गीता कहता हूं, और शस्त्र, शस्त्र जो माँ के लिए पूजा में लगता है, नारियल की बलि देते हो ना, तो शस्त्र तो रखोगे कि नहीं रखोगे, क्या मुझे बोलना पड़ेगा। और अहिंसा परमो धर्म, ये श्लोक अधूरा है और निर्माल्य करने वाला है, इसको 1000 दिन के लिए तो भूल जाओ। 1000 दिन अगर आपको वैसे ये कॉन्सेप्ट पता है कि अहिंसा का रियल मीनिंग क्या है ना। खैर कभी मैं अपने जो सेकंड चैनल है वहाँ पे जो डालता हूँ ना, स्पिरिचुअलिटी विथ मोर्गन, वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बहुत बेहतरीन। इसको छोटा सा मैं हिंट देता हूँ। देखिए, आपको राक्षस हमेशा हिंसक लगेंगे, पर उन्हीं राक्षसों को मतलब हजारों की लाखों की संख्या मारने वाले श्री राम कभी भी हिंसक नहीं लगेंगे। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। रियल मीनिंग अहिंसा का क्या है और ये श्लोक लोग सबको क्लियर करेंगे। उस वीडियो में मजा आएगा। खैर बाकी इस वीडियो में आप लोग बताइए स्वामी योग की बातों से आप कितना सहमत हैं, और उनका जो ओपिनियन था वो भी इन्होंने दिए हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है, आप लोग जाके जल्द से चेकआउट कीजिए। बाकी अगर चैनल पे नए हैं, एक और चीज़, व्हाट्सअप चैनल भी हमने क्रिएट किए हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे काफ़ी कुछ चल रहा है अभी, आपको पता होगा, उनको बैन और बाकी सारी चीज़ों को लेके। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।